नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों 9 पार्टियों ने, जो देश की 9 बड़ी पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। इस पत्र में बड़े बड़े नेताओं के सिग्नेचर किए गए, लेकिन एक नेता का इसमें सिग्नेचर नहीं था। इस पर कई तरह के सवाल उठने लगे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, हम आपको पहले बताएं। दरअसल 9 नेताओं ने जो पिछले दिनों पीएम मोदी को चिट्ठी लिखा और उसमें कहा कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि लगातार गैर सियासी बीजेपी सियासी दलों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन जो है वो गलत है, उसे कटघरे में खड़ा किया नेताओं ने। इसमें तमाम बड़े नेता जो ने सिग्नेचर किया, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सहित जो नेता हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव शामिल हैं। इन तमाम नेताओं ने उस पर सिग्नेचर किया, लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर नीतीश कुमार ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। ये बड़ा सवाल पैदा हुआ। तो नीतीश कुमार ने आखिर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, ये बीजेपी नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के जो पूर्व यहाँ से डिप्टी सीएम रहे बिहार के सुशील मोदी, जो सीएम नीतीश कुमार के खासे करीबी रहे, वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं कि आखिर ये जो 9 नेताओं ने पत्र लिखा और उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन नीतीश कुमार ने क्यों नहीं किया। तो सुशील मोदी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। जिस तरीके से 9 नेताओं ने सीबीआई के विरोध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं है, क्या लगता है नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं? देखिए, क्यों उन्होंने नहीं किया तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिन 9 लोगों ने पत्र पर हस्ताक्षर किया उसमें से अधिकांश वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार और विभिन्न घोटालों में जो आरोपी हैं, जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है। तो भ्रष्टाचार में जो लोग आकंठ डूबे हैं वही लोग पत्र लिख रहे हैं। तो इसलिए देखिए, जो भी सीबीआई काम कर रही है वो कानून के तहत काम कर रही है। अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, अब ईडी ने उनको गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है, तो अगर कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट है, कोर्ट उसको देखेगा। लेकिन नीतीश जी ने क्यों नहीं पत्र पर हस्ताक्षर किया, क्या किया, ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, यानी वो एनडीए के साथ नहीं आ सकते। लाख वो प्रयास कर रहे हैं एनडीए में नहीं। सुन लिया आपने सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। बोले वो नहीं जानते कि उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बता दिया उन्होंने कि अब आप जो कोशिश कर रहे हैं, अगर कवायद कर रहे हैं कि फिर से एनडीए में वापसी करेंगे, तो ये संभव नहीं है। ये जरूर बताया सुशील मोदी ने। लेकिन एक और नेता है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, प्रेम रंजन पटेल, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए आप। ये लोग विपक्ष के लोग नहीं हैं, ये लोग आरोपित हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, जिनके ऊपर आरोप लगा है, जिन्होंने गड़बड़ी की है, जो जांच के घेरे में हैं, वो सब लोग मिलकर पत्र लिखे हैं। विपक्ष में केवल यही लोग थोड़े ही हैं। विपक्ष में तो नवीन पटनायक भी है, नीतीश कुमार है, मायावती है, अकाली दल है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जो लोग गड़बड़ी करने वाले हैं उनके खिलाफ जांच करते हैं, सबको थोड़े ही जांच करते हैं। जिस समय गड़बड़ी कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, अवैध तरीके से संपत्ति बना रहे थे, उस समय इनको इसका एहसास नहीं हुआ था। आज हाय तौबा मचा रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को। याद कीजिए 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए थे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं तो समझा था कि लोग लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद सुधर गए होंगे, लेकिन इनका केवल काम है सत्ता का दुरुपयोग करना और सत्ता को संपत्ति बनाने, संपत्ति को छुपाने का ही केवल काम करना है। इसलिए
नीतीश कुमार ने यह जान कर करके कि लालू परिवार रेल मंत्री रहते गड़बड़ी किए हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। नीतीश कुमार इन चोरों के साथ जाकर के भी अपनी बेदाग छवि को बनाए रखना चाहते। सुन लिया आपने। तो प्रेम रंजन पटेल तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की बेदाग छवि रही है और उसे बचाए रखने के लिए उन्होंने इस पत्र पर सिग्नेचर नहीं किया। यानी सीएम उनका कहना है इन नेताओं का, चाहे सुशील मोदी हो या फिर प्रेम रंजन पटेल, ये कह रहे हैं कि जो तमाम जो नेताओं ने सिग्नेचर किया है वो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी के कटघरे में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में वो एकजुट होकर इस तरह की आवाज़ लगा रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं है, उनकी छवि पे दाग है, ये बात बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं। तो अब इस पर भी सियासत हो रही है कि जिस तरह से वो विपक्षी एकता की बात करते रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, और विपक्ष अगर संयुक्त पत्र लिखता है और उसमें सीएम नीतीश कुमार सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या वजह है ये खुलकर सामने आई। दरअसल जिस तरह से सीएम सुशील मोदी ने जो संभावना जताई कि कहीं वो एनडीए में फिर से शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि रास्ते उनके लिए अब बंद है एनडीए में आने के लिए, लेकिन छवि जरूर उनकी बेदाग है, ये बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने इस पत्र पर सिग्नेचर नहीं किया। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।